हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग सीटेट एग्जाम के लिए अंतिम एक महीने में किस रूप में पढ़ाई करो कि आसानी से 120 प्लस मार्क्स के साथ एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, क्योंकि अंतिम माह की यह अचूक रणनीति है। जैसा कि आप लोग जानते हो, आपका सीटेट एग्जाम 7 जुलाई 2024 को होना है, जिसके लिए आप लोग अभी से यदि अच्छे से सही रणनीति के साथ, सटीक रणनीति के साथ तैयारी करोगे तो आसानी से एग्जाम में 120 प्लस मार्क्स को लेकर आ सकते हो। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। आप लोगों के लिए हर एक पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को वह जानकारी मिलेगी जो कि कोई इंस्टीट्यूट वाले आपको नहीं बताते, क्योंकि उसके पीछे भी कई सारे राज छुपे हुए हैं। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले सीटेट एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। सीटेट यानी कि शिक्षक बनने की पहली सीढ़ी। अभी आप लोग देखोगे सीटेट आपका 2 पेपर कंडक्ट कराएगा, एक आपका पेपर 1, एक आपका पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो 1 to 5 क्लास के लिए, यानी कि प्राइमरी शिक्षक के लिए आप लोग पेपर 1 को क्वालिफाई कर सकते हो। और पेपर 2 जो होता है वो क्लास 6 to 8 यानी कि मिडिल स्कूल के शिक्षक के लिए आप लोग पेपर 2 को क्वालिफाई कर सकते हो। पेपर 1 के लिए जिसके पास डीएलएड की डिग्री है वही इस बार अपीयर हो पाएगा, और पेपर 2 के लिए जिसके पास बीएड हो या फिर डीएलएड हो, कोई भी डिग्री हो, आप लोग पेपर 2 के लिए अपीयर हो सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में जो निर्णय आया है उसके अकॉर्डिंग अब जो है केवल डीएलएड डिग्री धारक ही यहाँ पे पेपर 1 के लिए अपीयर हो सकेंगे। उसके बाद अभी आप लोग देखोगे इसमें जो मेन डिफरेंस है, इसमें आपका एक ईवीएस के पेपर होता है पेपर 1 में, और पेपर 2 में आपका मैथ्स स्पेशल का एक पेपर होता है। बाकी भी पेपर होते हैं, आगे हम लोग इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर सीटेट एग्जाम में भी आप लोग देखोगे 150 मार्क्स के 150 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसे क्वालिफाई करने के लिए आपको 90 मार्क्स लेकर आना होगा, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से हो तो 90। यदि आपके पास किसी कैटेगरी का आरक्षण प्राप्त है तो आप लोग 82 मार्क्स लाके भी आसानी से सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। और यदि आप लोग यूआर कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, तो आपको 90 मार्क्स लेकर आना पड़ेगा, या फिर फीमेल कैटेगरी से, जनरल से हो तो आपको यही 90 मार्क्स लेकर आना होगा। आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, आइए अब हम लोग एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। अभी आप लोग देखोगे आपका जो पेपर 1 होता है प्राइमरी स्कूल के लिए, उसमें देखोगे सीडीपी का एक आपका टॉपिक है जिसमें 30 सवाल होते हैं 30 मार्क्स के, ईवीएस का 30 सवाल 30 मार्क्स का, मैथमेटिक्स का 30 सवाल 30 मार्क्स का। और यह जो मैथ्स होगा काफ़ी बेसिक लेवल का होगा, यानी कि 1 to 5 के लिए जो भी मैथ्स का लेवल होगा वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक आपका लैंग्वेज 1 होगा 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 होगा 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन। और यह जो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 होता है, जब आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे होगे उस टाइम जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया होगा, यानी कि कोई हिंदी करता है, कोई इंग्लिश करता है, साथ ही साथ कोई उर्दू अपने अपने लैंग्वेज में करता है, बाकी जिसमें आप लोग यहाँ पे कंफर्टेबल हो आप लोग सेलेक्ट कर सकते थे। आपने जिस भी लैंग्वेज को चूज़ किया होगा आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, वो आपसे यहाँ पे 30-30 सवाल पूछा जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 150 सवाल 150 मार्क्स के। वहीं पेपर 2 में देखोगे आपका सीडीपी का सेम होगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, और उसके बाद एक एसएसटी है और साइंस है और मैथमेटिक्स है। यानी कि यदि आप लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स हो यानी कि बीए किए हो तो आप लोग एसएसटी का पेपर दोगे, और यदि आप लोग बैचलर ऑफ साइंस हो यानी कि बीएससी हो तो आप लोग साइंस का पेपर दोगे। उसके अकॉर्डिंग वो आपका 60 मार्क्स का होगा, और मैथ साथ में होगा। लैंग्वेज 1 होगा जो कि आपका 30, लैंग्वेज 2 30। इस यहाँ भी देखा आपने, यहाँ भी देखा आपने। तो लगभग जो डिफरेंस आपको है यहाँ पे ईवीएस का डिफरेंस है, और यहाँ पे साइंस एसएसटी का डिफरेंस है। अभी हम लोग आइए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, आपने अक्सर सुना होगा कि कोई बच्चे सीटेट का एग्जाम लगातार दे रहे हैं, 3 से 4 अटेम्प्ट में दे रहे हैं, लेकिन उनके जो मार्क्स हैं वो 90 से कम रह जा रहे हैं, कभी 1 नंबर कम, कभी 2 नंबर कम। तो उसके पीछे जो रीजन है, मुख्य रीजन यही है कि वो लगातार कुछ कॉमन गलतियां हैं जो करते हैं, जिस कारण से उन्हें ये परेशानियां उठानी पड़ रही है। तो आप लोगों को समझना होगा कि आप लोग इस गलतियों को लगातार अवॉइड करो, ताकि आप लोग अच्छे से 1 अटेम्प्ट में पेपर को क्वालिफाई कर सको। देखो, नंबर 1 पे आपके सामने जो है ओएमआर प्रैक्टिस को लेकर, बहुत सारे बच्चे ओएमआर को लेकर प्रैक्टिस नहीं करते। वो चाहते हैं जो सीधे एग्जाम में बैठो और रोल नंबर को सही सही फिल कर दो, हड़बड़ाहट में वहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं। साथ ही साथ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में देखा गया है कि बहुत भारी गलतियाँ कर रहे बच्चे। वहाँ पे उन्हें सीखना होगा कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में आपने जिस भी लैंग्वेज को चुना है, आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होता है हिंदी इंग्लिश, तो वहाँ पे लगातार वहाँ पे काउंटिंग होती है 1 से 30 1 से 30। तो आपको वहाँ पे अच्छे से देखकर, यदि आपका लैंग्वेज 1 है,
हिंदी, तो आपको हिंदी को ही अच्छे से फिल करना है वहाँ पे देख के OMR में, तो आप लोग इसे प्रैक्टिस कर लेना पहले ही। उसके बाद नंबर 2 जो है पैटर्न। बच्चे पैटर्न को नहीं समझते हैं, वो क्या करते हैं 2 से 4 वीडियो मैराथन देखते हैं यूट्यूब से और चले जाते हैं एग्जाम को देने। आप लोगों को समझना होगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम किस और मुड़ता जा रहा है, यानी कि लास्ट 3 से 4 पेपर जो सीटेट ने कंडक्ट कराया है वो किस वे में कराया है, उसमें किस तरह का पैटर्न वो फॉलो कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि टॉपिक वाइज किस तरह से प्रश्न जो है वो घुमा के पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है, आपको अच्छे से इसे समझना होगा। बच्चे गलतियां करते हैं, पैटर्न को समझते नहीं हैं, मैराथन देखते हैं और वहाँ पे जाके एग्जाम में अपियर होते हैं, जिस कारण से 1-2 मार्क्स उनके कम रह जाते हैं और फिर से नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो लोग पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। नंबर 3 पे आपका पेडागॉजी है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे अहम रोल इसी का है। आप लोग देखो तो लगभग यहाँ पे 90 मार्क्स का ये सेक्शन है, यानी कि एक तो 30 मार्क्स का आपके सामने है, उसके बाद देखोगे मैथमेटिक्स में 15 मार्क्स का, हिंदी में, इंग्लिश में, हर एक जगह इसका अच्छा खासा वेटेज है। तो कुल मिलाकर 90 मार्क्स का वेटेज है। तो आप लोगों को इसके लिए स्पेशल टाइम निकालना होगा, आप लोगों को पढ़ना होगा एक बार अच्छे से। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे शिक्षक हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ से जाके इसे एक बार पढ़ लेना। आपको 10 से 12 दिन का समय लगेगा, आप लोग इसे पढ़ लेना तो आप लोग आसानी से इस सेक्शन में स्कोर कर सकते हो। आप लोग इस टॉपिक को भूल कर भी अवॉइड नहीं करना, क्योंकि ये इसका वेटेज अच्छा खासा है, आपको समझना होगा और आसान भी है। एक बार आप पढ़ लेते हो तो अच्छे से स्कोर कर जाते हो। उसके बाद नंबर 3 जो है आपके सामने 4th पॉइंट, वो आपका सिलेबस को लेकर है। आप लोग क्या करते हो, सिलेबस को इग्नोर कर देते हो। सिलेबस को इग्नोर नहीं करना है, सिलेबस को आपको देखना है सिलेबस में क्या क्या है हमारे सामने। जैसे मैं यदि मैथमेटिक्स की बात करूं तो क्या नंबर सिस्टम है, उसमें ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, यदि है तो हमें उस टॉपिक को अच्छे से करके जाना है। बच्चे करते हैं मैथमेटिक्स आ रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, अलजेब्रा को अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं जो एग्जाम का पैटर्न किस वे में जा रहा है, प्रीवियस ईयर में कहाँ से सवाल पूछे गए हैं, सिलेबस में क्या क्या मेंशन है, उसे आपको देखकर अच्छे से जाना होगा, तभी आप लोग अच्छे से पेपर को कर सकते हो। और यहाँ पे लैंग्वेज कन्फ्यूजन वाला जो बात है मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इसमें बहुत सारा रिजल्ट देखा गया है कि बच्चे के रुके हैं, तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। लास्ट ईयर भी हमें एक ऐसे कैंडिडेट दिखे थे जिनके जो मार्क्स थे वो 100+ थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में प्लेट दिया आपस में, यानी कि लैंग्वेज 1 उनका हिंदी था, लैंग्वेज 2 इंग्लिश था। वो क्या कर गए, लैंग्वेज 2 इंग्लिश को लैंग्वेज 1 में फिल कर दे रहे हैं OMR में, और इसे लैंग्वेज 2 में कर दे। ऐसा नहीं करें आप लोग, इसका विशेष ध्यान रखिए। आप लोग 2 से 4 प्रश्न कम अटेम्प्ट करो, लेकिन इसे अच्छे से करके जाना। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है, आपको सब्जेक्ट वाइज फोकस करना है, यानी कि CDP, हिंदी, इंग्लिश, ये वैसे सेक्शन है जहाँ पे आप लोग कम समय देकर अच्छे से कम समय में टॉपिक कंप्लीट करके अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हो। अब आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो NCERT और PYQ आपका रामबाण इलाज है सब्जेक्ट वाइज। जहाँ भी आपको परेशानी हो, जैसे यदि आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, साइंस है, SST है, तो उसके लिए आप लोग निश्चित रूप से, यदि आप लोग 1 to 5 के हो तो आप लोग 1 to 5 का NCERT का बुक ले लो और PYQ को कंपेयर करो, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है पिछले 2 से 3 बार का सीटेट का, उसे आप लोग कम से कम अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ लो एक बार। उसके बाद यदि आप लोग 6 to 8 के हो तो आपका यदि साइंस है तो आप लोग साइंस के किताब को निश्चित रूप से पढ़ो, NCERT का जो आपका साइंस है और मैथमेटिक्स है, यदि आपका मैथ सब्जेक्ट है तो इस रूप में करो। SST है तो आप लोग NCERT को फॉलो करो और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर को फॉलो करो, क्योंकि इसे आप लोग यदि करके जाओगे अच्छे से तो आप एग्जाम में देखोगे आपको सेम पैटर्न का सेम लगभग क्वेश्चन दिखेगा। और यदि आप लोग इसे नहीं करते हो, 1 लाइनर पढ़ के जाओगे लुसेंट से, तो वहाँ जाके देखोगे जो आपसे जो प्रश्न है वो नहीं बन पा रहे हैं। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, आपको समझना होगा। यदि आप लोग एक बार अच्छे से NCERT पढ़ लोगे तो आगे आपका सीटेट के आगे BPSC का एग्जाम होगा, अच्छे से उसे कर सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना। आने वाले 1 से 2 दिनों में मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल एनालिसिस अच्छे से करा दूंगा, तो आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हो। और जितने भी लोग चैनल पर नए हो वो लोग निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच एवरीवन।